हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आज मैं आप सबके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा लेकर आया हूं और ये चर्चा जो है ये आपके द्वारा पूछे जा रहे सवालों पर ही आधारित है। आपके सवालों पर आधारित ऐसे है कि आप में से बहुत लोग, जब से हमने ये बैच को लेकर एक सेल आई है हमारी, इस बार P2I बैच को लेकर एक हमारी सेल आई है और उसमें आपने देखा कि 2 वेरिएबल हम लेकर आए हैं कि AJ लाइव कोड के साथ आप बिना किताबों के 23,500 में बैच ले सकते हैं और अगर आपको हमारा 18 किताबों का सेट भी चाहिए तो आपको 28,500 में यह बैच प्राप्त होगा, जैसा आप लोग जानते हैं। तो तब से ये सवाल जो है मुझसे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं हमारे, वो अलग अलग माध्यमों से इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ईमेल करके पूछ चुके हैं कि सर आप क्या सलाह देते हैं कि हम ये किताबें खरीदें या ना खरीदें। ये एक सवाल जो है ये निरंतर मेरे से पूछा जा रहा है और मैं कुछ नहीं तो 6-7 बच्चों को इस पर एक उनसे चैट करके, बातचीत करके गाइड कर चुका हूं। तो मुझे लगा कि यार मैं क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो ही बना दूं ताकि ये सवाल जो है उतना मेरे पास ना आए। होता क्या है, बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम वगैरह जो होता है वो स्पैम में डाल देता है, वो मेरे तक पहुंच नहीं पाते, तो एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में बना रहेगा। देखिए, तो आज की जो क्लास है उसमें हम अगले मे बी 10 मिनट, केवल छोटा, ज्यादा नहीं होगा, केवल 10 मिनट की हमारी चर्चा है। अगले 10 मिनट में हम खाली इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि यार स्टडी IQ-IAS में अगर आप कोर्स खरीद रहे हैं तो किताबें लेने के आपको क्या लाभ हैं। क्योंकि मेरी सलाह, अगर आप एक शब्द में, एक वाक्य में अगर आप मेरा उत्तर पूछें तो मेरी सलाह यह है कि आप ये कोर्स किताबों के साथ खरीदें। मेरी सलाह यह है, हालांकि अगर आपने कहीं पहले से किताबें खरीद रखी हैं, किसी अन्य संस्थान की ले रखी हैं, या फिर आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स नाम से बाजार में आती हैं आपने वो खरीद रखी हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिना किताबों के भी 23,500 वाला बैच ले सकते हैं। पर अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं लिया है, आप अभी बिगिनर हैं, तो मेरी सलाह जो होगी वो आपको हमेशा ये होगी कि आप पुस्तकों के साथ वाला ही बैच लें। अगले 10 मिनट में मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये कहने के पीछे मेरे कारण क्या हैं। आप सहमत असहमत, जैसा आप जानते हैं मेरी हर क्लास में पॉलिसी होती है कि मैं आपको अपना विचार बताता हूं, आपको स्वतंत्रता है कि आप उससे सहमत हो या असहमत हो। लेकिन शुरू करने के पहले आपको एक बार बता दूं कि किताबें चलिए एक अलग चीज हो गई। किताबों के अलावा जो P2I बैच की जो खासियतें हैं वो क्या हैं, आपको इसमें डेली 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन मिलेगा, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको जो है, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे अपने कैंपस में, वहां पे आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत इंक्लूडेड होगा। तो अगर आपको बिना किताबों का ये बैच चाहिए तो AJ लाइव कोड लगाइए हमारी वेबसाइट या ऐप पर और 23,500 में आप जुड़ जाइए। याद रखिए, बैच आज शाम 6 बजे से शुरू है और सेल भी आज तक है, बस सेल भी आज तक ही है। कल से ये जो सेल है ये समाप्त हो जाएगी, कल से ये आपके दाम जो है ये बढ़ जाएंगे। तो अभी जो आपको एक अतिरिक्त लाभ मिल रहा है वो लाभ आपको केवल आज तक ही मिलेगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो अगर आप बिना किताबों के जुड़ना चाहते हैं तो ये, और किताबों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 28,500 में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार चर्चा को शिफ्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्या है, हमारा आज का टॉपिक है पुस्तकें। आज हम बात करेंगे केवल पुस्तकों पर कि यार यूपीएससी में अगर आप स्टडी IQ की किताबें खरीदते हैं तो उसकी क्या महत्ता है, और अगर आप किताबें नहीं खरीदते तो कौन से नुकसान या कौन सी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि ये मेरा विचार है, ये मेरे विचार हैं जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर देखा है। देखिए, यूपीएससी में किताबें तो हर कोई खरीदता है, ये तो एकदम क्लियर है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि यार मैं इतना ऑनलाइन और इतना डिजिटली पढ़ लूंगा कि मैं एक भी किताब नहीं खरीदूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। किताबें आपको खरीदनी भी चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूं। किताबें जो होती हैं वो एक आपकी रेफरेंस के लिए होती हैं। हर समय हर जगह आपको वीडियो नहीं मिल सकता, उसको आप हर जगह लेकर नहीं जा सकते और आप उसको रेफर करना मुश्किल होता है। वीडियो पे आप लिख नहीं सकते, स्क्रिबल नहीं कर सकते। आप अपने नोट्स भी बनाएंगे, उसमें भी आपको किताबों की आवश्यकता पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर किताबें जो हैं वो एक रेफरेंस मटीरियल तो होती ही है। कि जैसे मान लीजिए अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए कि भैया आपका फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या फर्क होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको समझ में भी आ गया, आपने नोट्स भी बना लिए।
लेकिन कभी आप कंफ्यूज हुए या आपको कोई समस्या आई, आपको समझ में नहीं आया कि यार ये सरकार जो कम करने की बात कर रही है, इससे तो फिस्कल डेफिसिट ही कम होगा, रेवेन्यू डेफिसिट तो घटेगा नहीं, या फिर इसका उल्टा, तो ऐसा कुछ आपको अगर लगता है तो कई बार आपको चीजों पर वापस जाना पड़ता है। और ये वापस जाने के लिए आमतौर पर रेफरेंस बुक्स बहुत काम आती है, रेफरेंस मटीरियल बहुत काम आता है। तो किताबें आपको खरीदनी पड़ेंगी, किताबों में कोई डाउट आपको नहीं है कि भाई ये किताबें तो लेनी ही पड़ेंगी, बिना किताबों के आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाओगे। अब इन किताबों में यूपीएससी के लिए जो बच्चे किताबें खरीदते हैं वो कई प्रकार की होती हैं। मेन चर्चा ये है, देखिए यूपीएससी के लिए जो किताबें लोग खरीदते हैं, सबसे पहली तरीके की किताबें जो आती हैं वो आती हैं जो एकेडमिक किताबें, जिनको मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक्स के लिए आपने क्या किया, अमर्त्य सेन की पुस्तकें खरीद ली, है ना, आपने जो है ये आपने बड़े बड़े अर्थशास्त्र, बिमल जलान की किताब खरीद ली, वाईवी रेड्डी की किताब खरीद ली, है ना, इस तरह की किताबें आपने खरीद ली। पॉलिटी के लिए आपने डीडी बासु की किताब खरीद ली, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए आपने त्रिपुरदमन सिंह की किताब खरीद ली, इस तरह की किताबें आपने खरीदनी शुरू कर दी। पर प्रॉब्लम क्या होती है, इतिहास के लिए आपने रोमिला थापर की किताबें खरीदनी शुरू कर दी। अब प्रॉब्लम क्या होती है इस तरह की किताबों में, ये किताबें जो होती हैं ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं होती। ये क्या होता है, इनमें यूपीएससी ओरिएंटेशन की कमी होती है। यानी कि ये किताबें जो है बहुत अच्छी किताबें हैं, जितने लेखकों के मैंने नाम लिए, बहुत महान लेखक हैं, बहुत बड़े बड़े विचारक हैं, कोई डाउट नहीं है कि उनका ज्ञान जो है असीमित है, बहुत शानदार उन्होंने चीजें लिखी हैं। लेकिन बेटा आपको एक एग्जाम की तैयारी करनी है, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप उस एग्जाम के हिसाब से, उसके पर्सपेक्टिव से जो किताबें लिखी गई हो आप उनको पढ़ें, ठीक है। अब आप अमर्त्य सेन की एक किताब खरीदेंगे, मान लीजिए आइडिया ऑफ जस्टिस, आप अमर्त्य सेन की खरीदेंगे तो सामाजिक न्याय पर वो आपको एक सोचने का नया तरीका जरूर देंगे, ये बात तय है। अगर आप अमर्त्य सेन के आइडियाज ऑफ जस्टिस खरीदते हैं तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पे आप जिस तरह से सोचते हैं वो आपको एक नया सोचने का तरीका मिलेगा। लेकिन यह बात भी सत्य है कि अमर्त्य सेन की किताब आपको सिर्फ वो एक आइडिया देगी और उस किताब को पढ़ने में आपको शायद 1 महीना लग जाएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि क्या यह आपके समय का सही उपयोग है कि आप 1 महीने तक पढ़ के सिर्फ एक टॉपिक का एक आइडिया सीखें। तो याद रखिए, ये किताबें आपके लिए नहीं लिखी गई। ये किताबें बहुत अच्छी हैं, ये किताबें उस पर्पस के लिए है कि जो लोग इन पर रिसर्च करते हैं, कोई आदमी अगर पीएचडी कर रहा है, कोई आदमी अगर मास्टर्स कर रहा है, थीसिस का पेपर लिख रहा है, तो उसको कई साल तक बस इसी एक टॉपिक पर रिसर्च करनी है कि भाई सामाजिक न्याय में न्याय के अलग अलग पक्ष क्या होते हैं। या अभिजीत बैनर्जी की किताब है कि भाई उसमें क्या दिखाया गया है कि केवल पैसा देने से गरीबी नहीं हटती। अभिजीत बैनर्जी की अगर आप पुअर इकोनॉमिक्स पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि केवल पैसा बांटने से गरीबी नहीं हटती। तो अब यार ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको मैं 10 मिनट या 15 मिनट में सिखा सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभिजीत बैनर्जी साहब ने इस पर सारी जिंदगी रिसर्च करी है, उनके रिसर्च पर आधारित किताब है। तो बेटा अगर आप पुअर इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठोगे तो आपको उस किताब को पढ़ने में भी 1 महीना लगेगा। 1 महीना पढ़ के आप एक कॉन्सेप्ट सीखोगे, तो इस तरह से तो यूपीएससी की तैयारी आपकी 15 साल में खत्म होगी। तो एकेडमिक किताबें, मैं आग्रह ये करूंगा आप सभी से, अगर आपको पढ़ने का शौक है तब तो एक अलग बात है, अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है तो कृपया इनसे आप बचें। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी किताबें पढ़ें, लेकिन आईएएस बनने के बाद पढ़ें। जब आप यूपीएससी क्लियर कर लें उसके बाद पढ़ें, मतलब इनको तैयारी के लिए ना पढ़ें। अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो आप इन्हें शौक की तरह पढ़ सकते हैं कि भाई मेरे को पढ़ने का शौक है, तो आप इन्हें एक हॉबी की तरह कि भाई मेरे को पढ़ने की हॉबी है, मैं इसलिए इनको पढ़ रहा हूं। लेकिन इनसे तैयारी ना करें, इनको आप तैयारी के पर्सपेक्टिव से ना पढ़ें, यह बहुत जरूरी है। तो ये तो एकदम रूल्ड आउट हो गई कि इस तरह की किताबें जो हैं ये यूपीएससी की तैयारी में आपको नुकसान करेंगी, आपका टाइम जो है बहुत कीमती है उसको बर्बाद करेंगी। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी हो गई आपकी वो किताबें जो कि यूपीएससी में अक्सर स्टैंडर्ड किताबें बोलकर बेची जाती हैं। जो आप देखेंगे यूपीएससी के लिए भाई कौन सी स्टैंडर्ड किताबें हैं, मैं नाम लूंगा तो उचित नहीं लगेगा, लेकिन ले लेता हूं चलिए कुछ किताबों के नाम। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सबसे स्टैंडर्ड किताब मानी जाती है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह सबसे स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, कोई इसमें ऐसी समस्या नहीं है। मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, कोई बात नहीं, मतलब आप लोग अगर असहमत हो तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। पॉलिटी के लिए आपकी लक्ष्मीकांत हो गई, इकोनॉमिक्स के लिए आपकी रमेश सिंह हो गई, ज्योग्राफी के लिए मेरे ख्याल से आपकी खुल्लर या माजिद हुसैन हो गई, है ना, यही सब किताबें चलती है ना। खुल्लर चलती है, एक सविंदर सिंह की किताब चलती है, माजिद हुसैन की किताब चलती है, ये सारी किताबें जो हैं
ये सारी किताबें आपकी स्टैंडर्ड किताबें हैं, मतलब ये तो आप कहीं भी गूगल करोगे कि यार यूपीएससी के लिए कौन सी 10 किताबें पढ़नी चाहिए, ये किताबों के नाम आ ही जाएंगे। ये बात तो क्लियर है। अब इनमें कोई समस्या नहीं है, इनमें कोई समस्या नहीं है। ऐसा जो है, अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आप इनसे पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक छोटी सी चुनौती है। मैं आपको इसमें 2 प्रॉब्लम बताता हूं, वो 2 प्रॉब्लम क्या आती हैं। स्टैंडर्ड किताबों में 2 प्रॉब्लम क्या आती हैं, इसमें जो 2 समस्याएं हैं, उसमें पहली समस्या यह है कि इनमें से ज्यादातर किताबों में क्या होता है, किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं होता। और यह मैं इनमें से लगभग सारी किताबों के बारे में कह सकता हूं। आप इनमें से कोई सी भी किताब उठा लीजिए। देखिए, आमतौर पे किताबों में क्या होता है, लेखक एक बार लिखने में मेहनत करता है। जैसे लक्ष्मीकांत किताब हो गई या रमेश सिंह किताब हो गई या इनमें से जो भी किताबें हो गई, कुछ के लेखकों का तो माजिद हुसैन साहब का देहांत हो चुका है, तो अब भाई उनकी जो किताबें हैं वो अब चल रही हैं, जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी थी, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले लिखी थी। अब उसके बाद लेखक का उतना रुचि रहता नहीं उस किताब में, क्योंकि वो किताब उन्हें पैसा कमा के दे रही है, वो किताब की रॉयल्टी उनको हर साल मिलती है, उन्हें उतनी रुचि अब उस किताब में रह नहीं जाती, वो नए काम करते हैं, किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हैं। ये सब लोग बड़े बड़े मशहूर लोग हैं, किसी और काम में बिजी हैं। तो आमतौर पे क्या होता है, इन किताबों में अगर आप वर्जन जो अपडेट भी होता है कि भाई 6वां संस्करण था, अब 7वां आ गया, अब 8वां आ गया, तो संस्करण में भी आप देखेंगे कि केवल कुछ नए 20 पेज एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कि इस साल का बजट हमने ऐड कर दिया, या फिर एक कोई नया नीति आयोग के आधार पर एक समिति बनी, वो हमने नई ऐड कर दी, नए चैप्टर ऐड करते हैं। लेकिन बेटा, अपडेट का मतलब केवल ये थोड़ा ना होता है कि नए चैप्टर ऐड किए जाएं। अपडेट का मतलब यह भी तो होता है कि जो पुराने चैप्टर्स थे, उनमें जो पुराने एग्जाम्पल्स थे, उनको बदला भी जाए। तो अपडेट का मतलब यह होता है कि पुरानी किताबों को पूरी तरह से संशोधित किया जाए, उनको पन्ना बाई पन्ना पढ़ा जाए कि यार ये चीज अब पुरानी हो गई है, इसमें अब नया एग्जाम्पल डाल सकते हैं, इसमें कोई नई चीज डाल सकते हैं, इसमें एक नया विचार डाल सकते हैं। भाई, देश में सोचने का तरीका बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? पिछले 10-15 सालों में तो बहुत तेजी से बदल रहा है, तो वो सोचने का तरीका नए तौर पर परिलक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये सारी चीजें जो है, इस तरह का अपडेट जो है, ये अपडेट आपको देखने को आमतौर पे इन किताबों में नहीं मिलता। इनमें अपडेट के नाम पे बस जो लेटेस्ट चीज हुई होती है उसका एक चैप्टर ऐड कर देते हैं। तो ये एक तो अपडेट का प्रॉब्लम है, आपकी जानकारी बड़ी पुरानी रह जाती है। दूसरा प्रॉब्लम बेटा, जिसको मैं बार बार कहता हूं, इनका ज्ञान जो है वो बड़ा कॉमन प्लेस है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए, कॉमन प्लेस मतलब यार सारे बच्चे यही पढ़ते हैं। मतलब आप ये फर्क समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हर कोई यही पढ़ के जाता है। आप क्या एक भी ऐसे सीरियस एस्पिरेंट को जानते हो? अगर आप 100 सीरियस एस्पिरेंट से बात करोगे तो उनमें से 90 नए किताबें पढ़ी होंगी। एक जमाना था, मैं आपको बताता हूं, इंटरव्यू में ऐसा होता था कि एक दिल्ली में संस्थान है, अभी भी बड़ा फेमस है, वो इंटरव्यू की तैयारी कराता था और इंटरव्यू वाले सारे बच्चे उसकी गाइडेंस लेते ही लेते थे, आज भी लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ही फेमस था। वही एक संस्थान था, अब मैं नाम नहीं लूंगा उस संस्थान का। हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, सारे बच्चे वहां जाके इंटरव्यू गाइडेंस देके आते थे। और यार वो संस्थान क्या करता था, भाई जो 100-200 क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, भाई आजकल सुरक्षा की क्या प्रॉब्लम है, उनको रटवा दिया करता था ये। तो एक्चुअली मेरे एक सीनियर के साथ इंटरव्यू में हुआ है, उससे पूछा गया कि भाई इस समस्या पे आपका क्या विचार है। उसने बोलना शुरू किया तो एग्जामिनर ने उसको बोल दिया, मतलब कोचिंग का नाम लेके बोल दिया, अरे यार क्यों उस कोचिंग का रटाया हुआ आंसर सिखा रहे हो, बता रहे हो यार, कुछ अपना भी तो बताओ। मतलब सुबह से जितने लोग आए सबने एक ही आंसर दिया। आप समझ रहे हो कि नहीं? एग्जामिनर को पता कैसे चला? सुबह से शायद वो ये वाला क्वेश्चन 10 लोगों से पूछ चुका होगा, उन 10 में से 9 लोगों ने वर्ड बाय वर्ड सेम उत्तर दिया, जो उस फलाना कोचिंग ने उसको बहुत अच्छे से रटवाया था। काफी हद तक, और आप, मैं मतलब लिख के रखो इस बात को, मैं बहुत सारे बच्चों की राइटिंग्स देखता हूं यहां वहां, बहुत सारे बच्चों की राइटिंग में अब मुझे वो एक रूपता नजर आती है कि सारे बच्चे वही जो लक्ष्मीकांत ने लिखा है, रमेश सिंह ने लिखा है, खुल्लर सिंह, हुसैन, इन सब किताबों में लिखा है, यही सारी चीजें सब लोग लिख के आते हैं। तो बेटा इसमें क्या है, इससे क्या हो रहा है कि आपके पास जो स्टैंड आउट करने का मौका है कि यार आप कुछ अलग तरीके से सोच सकते हो, कुछ एक आप बेहतर, एक ज्यादा अग्रेसिव तरीके से सोच सकते हो कि नहीं, वो मौका आपको नहीं मिलता। तो ये एक बड़ी समस्या है जो आपके सामने आती है। तीसरे तरह की किताबें जो चलती हैं वो है, वो किताबें नहीं कह सकते उनको, तीसरे तरह की किताबें जो चलती हैं वो है कोचिंग के नोट्स। कि भाई दिल्ली में कोई बड़ी प्रसिद्ध कोचिंग है, इलाहाबाद, हैदराबाद, कहीं पे कोई प्रसिद्ध कोचिंग है, आपको मालूम चला कि भैया फलाना कोचिंग के तो नोट्स बड़े मशहूर हैं, आप वो नोट्स खरीद लाए।
वो प्रिंटेड नोट्स भी हो सकते हैं, वो हैंड रिटन नोट्स भी हो सकते हैं किसी बच्चे के, आप वो खरीद लाए, आप उनसे तैयारी कर रहे हो। यार ये मत करना, मतलब ये मैं मना करता हूं सबको कि ये आप ना करें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। क्योंकि यार देखो, दिल्ली की कोचिंग्स में मैं पढ़ा हूं, मैंने वहां पे काम भी किया है, तो यार दिल्ली की कोचिंग्स में क्या होता है, नोट्स देना उनकी सबसे खराब प्रायोरिटी, उनकी टीम के सबसे खराब लोग, दिल्ली की जो कोचिंग्स होती हैं ऑफलाइन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जहां पे एक बैच में हजार लोग होते हैं, उनमें नोट्स बनाना उनकी लीस्ट प्रायोरिटी है। वो मतलब लिटरली अपने ही स्टूडेंट जो जिनका नहीं हुआ अगले साल उनको ही बैठा के उनसे नोट बनवाते हैं। फैक्ट है, मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि मैंने खुद ने 1-2 कोचिंग के लिए नोट्स बनाए हैं जब मैं छात्र था, जब मैं स्टूडेंट था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। 1-2 कोचिंग जिनका मैं छात्र था उनके नोट्स मैंने खुद बनाए, ठीक ठाक पैसे देते थे यार। मैं स्टूडेंट था तो यार आपका खर्चा निकल जाता था, वो आपको ऐसे 10,000 रुपए दे देते थे तो आपका खर्चा निकल जाता था 1.5 महीने का। तो यार ठीक है, तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है, नोट्स तो आप अपने लिए बना ही रहे हो, तो आप उन्हीं नोट्स को वहां पर भी चिपका देते थे कि सर ये लो नोट्स, आप इनको छाप देना। तो ये काम वो करते थे। तो यार अब यार मैं उस टाइम मुझे कितना ही आता था यार। तो नोट्स जो होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, ये काम मत करो। मतलब पढ़ना है तो ढंग की जगह से पढ़ो, कहीं ऐसी जगह से पढ़ो जहां पर आपका जो कार्यक्रम बन रहा है वो ढंग से बन रहा हो। ठीक है, अब मैं आता हूं आपका स्टडी आईक्यू के नोट्स पर कि अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं, अगर आप हमारी किताबें लेते हैं तो हम आपको क्या इसमें दावा कर सकते हैं। सबसे पहली बात, पूर्ण सिलेबस, कि हमारा जो 18 किताबें आपको मिलेंगी, आप जाके उनका कैटलॉग देख सकते हैं, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपका इनसे कवर हो जाएगा। इनके बाहर आपको कुछ भी, एक भी किताब और खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह हम दावा करते हैं कि पाठ्यक्रम को जिस तरह से, जिस रेशो, जिस अनुपात में पढ़ना चाहिए, उसी अनुपात में इन 18 किताबों में दिया गया है। दूसरा दावा जो हम आपसे करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि ये किताबें पूर्णतः अपडेटेड हैं, यानी कि इनमें आपको जो है, जो दावे, जो आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, इसमें अपडेट का मतलब हम ये नहीं करते कि भैया अब ये नए साल की किताबें बनानी है तो चलो पिछले साल की किताब में 10 पेज एक्स्ट्रा डाल दो, इस साल की करंट अफेयर्स डाल के खत्म हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करते, हर पेज को अपडेट किया जाता है। यानी कि अगर आपको पिछले साल का कोई किताब दिखेगा, आप ये कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपके किसी मित्र के साथ पिछले साल की किताबें हो, 2 साल 3 साल पुरानी या 1 साल पुरानी, तो आप देख सकते हैं यहां तक कि एग्जाम्पल बदले हैं हमने, यहां तक कि इन किताबों में जो उदाहरण दिए गए हैं वो उदाहरण नए करते हैं हम, क्योंकि जितने नए उदाहरण उतने बेहतर नंबर, ये आप जानते हैं मेरी पॉलिसी है। तो हम हमेशा अपने एग्जाम्पल्स तक को बदलते हैं और पूरी तरह से इन किताबों को अपडेट किया जाता है। और इन किताबों के अपडेशन के लिए स्टडी आईक्यू में एक स्पेशल टीम है। तो और ये किताबों का अपडेट आपको निरंतर मिलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। एक बड़ी सुविधा इसमें आपको ये मिलेगी। तीसरी सुविधा इसमें आपको यह मिलेगी कि यार अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो, ये एक चीज मैं हमेशा मानता हूं कि यह आपके बैच के समानांतर है। कि कई बार क्या होता है, छात्र छात्राएं जो होते हैं वो इस बात को लेकर भी बड़े भ्रमित रहते हैं कि सर मैं ये चीज तो आपके यहां से कर रहा हूं, मैंने कोचिंग आपके यहां ज्वाइन कर ली, लेकिन मैं ये वाले लेक्चर वहां से भी देख रहा हूं, ये वाले नोट्स उस कोचिंग के भी पढ़ रहा हूं, ये वाले यहां से भी कर रहा हूं। यार ये एक प्रैक्टिस है जिसको मैं हमेशा हतोत्साहित करता हूं। मतलब मुझे याद है, अगर कोई बच्चा आके कहता है कि सर मैं ये तो आपके यहां से कर लूंगा, मैं कहता हूं यार अगर आप हमारे पढ़ाने के तरीके से कन्विंस्ड हो तो आप हमारे साथ जुड़ो, और अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो पूरी तरह से हमारे साथ जुड़ो। ये आधा अधूरा, अगर आपको लगता है कि दूसरी कोचिंग का तरीका हमसे बेहतर है तो आप वहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये तो नहीं चाहेगा कि आपका सिलेक्शन ना हो, है ना। कोई किसी को, भाई मुझे कोई फायदा नहीं है ना, मैं आपको एनरोल कर लूं और आपका सिलेक्शन ना हो, उससे मुझे तो कोई फायदा नहीं है। तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो काम करता है वो आपकी सफलता के लिए काम करता है। तो ऐसे में हर इंस्टीट्यूट आपकी सफलता के लिए कोई रणनीति बनाता है, तो वो रणनीति आप एक फॉलो करें तब तो फायदा है। अगर आप 5 रणनीतियां एक साथ फॉलो करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप 5 में से किसी भी रणनीति को ढंग से फॉलो नहीं कर रहे। तो ये किताबें जो हैं ये आपको बैच के समानांतर मिलेंगी, यानी कि जिस तरह से हमारे शिक्षक पढ़ाएंगे उस तरह से ही आपको बैच में देखने को मिलेगा। आपको ऑर्डर वही मिलेगा। आमतौर पे थोड़ा बहुत परिवर्तन शिक्षक करता है हमेशा, भाई कोई भी टीचर करता है, मैं भी करता हूं कि ये पहले नहीं, ये पहले कराऊंगा, इसको ज्यादा नहीं, इसको ज्यादा एम्फेसिस दूंगा। वो टीचर इस किताब में आपको बता भी पाएगा, जैसे अपने बैचेस में मैं अक्सर बताता हूं, क्योंकि यार किताबों में हम हमेशा थोड़ा सा ज्यादा देते हैं।
तो मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं, अगर टाइम कम हो, आप में से जो लोग मेरा बैच कर चुके हैं आप लोग जानते होंगे, मैं हमेशा कहता हूं ये वाला सेक्शन बुक में छोड़ देना, ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि चीजें एक साल के अंदर भी बदलती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो शिक्षक आपकी मदद कर पाएगा और आप उन पुस्तकों का बेहतर प्रयोग कर पाओगे। इनफैक्ट पढ़ने का आदर्श तरीका यह है कि क्लास करने के पहले आप जो है वो पाठ्य पुस्तक में वो चैप्टर पढ़ के आए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इसमें आपको PYQs के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। चैप्टर वाइज आपको PYQs मिलेंगे, पिछले सालों के प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस के आपको सारे वहां मिलेंगे। जो आपको मतलब आपने एक चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसका सबसे बड़ा बेंचमार्क यही होता है कि भैया आपसे पिछले साल के सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये PYQs आप कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ खूबियां हैं जिनके कारण मैं हमेशा ये बोलता हूं कि स्टडी IQ IAS की किताबें जो हैं वो आप लोग जरूर लें साथ में। और आप हमारे बैच से जुड़ रहे हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि आप किताबों के साथ जुड़ें। ठीक है, यही चर्चा मेरे को आपसे करनी थी। इस पर अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट रह गया हो, कोई भी समस्या अगर आपको रह गई हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमेशा मेरे को ईमेल तो कर ही सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं atul.jain@studyiq.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। यहां पर आप मुझे हमेशा ईमेल कर सकते हैं और हमेशा आप जो है सलाह ले सकते हैं किसी भी तरह की। इस आईडी पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है आज शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा। सेल भी आज तक है, यानी कि कल से इस बैच के दाम जो है बिना सेल वाले दाम, यानी कि जो 1500 रुपए ज्यादा होते हैं वो दाम आपको प्राप्त होगा। किताबों के साथ 18 किताबें आपको अगर आपके घर पे चाहिए तो आपको ये बैच मिलेगा 28,500 का AJ लाइव कोड के साथ। याद रखिए, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन फीडबैक के साथ, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज और साथ हैंड रिटन नोट्स, और साथ के साथ आपको जो है जो प्री क्वालिफाई करोगे तो दिल्ली बुलाएंगे, अपने कैंपस में रखेंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस में। ये सब आपको मिलेगा 28,500 में, 18 प्रिंटेड किताबों के साथ जो आपके घर जाएंगी कुरियर के माध्यम से। और इसके अलावा अगर आपको बिना किताबों के चाहिए तो आप AJ लाइव कोड लगा सकते हैं, फिर से वही, और बाकी सारी सुविधाएं, केवल 18 किताबें आपको नहीं मिलेंगी। 23,500 में आप जुड़ सकते हैं। आज लास्ट डेट है, आज से बैच शुरू हो जाएगा शाम 6 बजे से। एक भी क्लास मिस मत कीजिए, सेल का फायदा भी आपको आज तक मिलेगा, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत जो है AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।